कि किस प्रकार महाभारत के मुख्य 3 पात्र हैं जिनके जीवन में खूब आपत्ति विपत्तियों का, खूब संकटों का, एक प्रकार से जीवन में मानो कभी सुख तो देखा ही ना हो। सर्वप्रथम पात्र थे कर्ण। अब कर्ण का यदि चरित्र उठाकर देखा जाए, कैसी कैसी स्थिति को सहा, कैसी कैसी विपरीतताओं को सहा। अरे छोटे से बालक थे, जन्म हुआ तो माता ने लता पत्रों में लपेटकर नदी में बहा दिया, लेकिन नदी से ही किसी सूत को मिल गए, केवट को मिल गए, तो नाम क्या पड़ा? सूत पुत्र कर्ण। सबसे पहली अग्नि। दूसरी अग्नि कर्ण ने तापी कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो कर्ण भी गए, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वह क्षत्रिय नहीं थे, वह सूत पुत्र थे, लेकिन वास्तविकता में वह तो कुंती के पुत्र थे। महाभारत का युद्ध होने लगा तो सब बालक पांडव जा जाकर अपनी कुंती मैया से आशीर्वाद लेने लगे। तो आज कर्ण ने देखा कि अरे मेरी मैया तो सबको आशीर्वाद दे रही है। कोई भी युधिष्ठिर गए, अपनी मैया से आशीर्वाद लिया तो कुंती ने कहा विजयी भव। अर्जुन गए, विजयी भव। तो आज कर्ण जानते तो थे ये मेरी माँ है, तो हृदय का भाव बना कि चलो आज मैं भी जाता हूं, अपनी मैया से आशीर्वाद लेता। तो जैसे ही कर्ण गए और सीधे जाकर जैसे ही कुंती से आशीर्वाद लेना चाहा, लेकिन कुंती ने ये नहीं कहा विजयी भव। कुंती ने क्या कहा? सुखी रहो। कर्ण के हृदय में इतना क्षोभ हुआ, अरे मैं भी तो तुम्हारा पुत्र हूं, मुझे भी तो अधिकार है तुम्हारा ये आशीर्वाद प्राप्त करने को। तीसरी अग्नि कर्ण ने तापी। और चौथी परिस्थिति, महाभारत का युद्ध चल रहा था और उस मध्यस्थ ही अब कर्ण के पूर्व जन्म की कुछ ऐसी कथा बताई जाती है कि ये एक दैत्य थे जिनके देह पर हजारों कवच थे। तो ठाकुर जी ने इनके प्रत्येक कवच का नाश कर दिया, लेकिन फिर भी इस दैत्य के देह पर एक कवच रह गया। अब उस कवच को यदि ब्रह्मा भी काटना चाहे, ब्रह्मा भी यदि मारना चाहे, तो उस कवच को नष्ट नहीं कर सकते थे। तो वो दैत्य सीधे सूर्य नारायण के पास चला गया, क्योंकि सूर्य नारायण का उपासी था। तो सूर्य नारायण ने उसे अपने सन्निकट में छुपा लिया और अपने प्रिय शिष्य को अगले जन्म में कुंती को आशीर्वाद के फलस्वरूप दे दिया। अब कर्ण की सुरक्षा क्या थी? तो बोले कर्ण की सुरक्षा 2 वस्तुओं से थी, एक कवच से और एक कुंडल से। जब तक कर्ण स्वयं निकाल कर ना दे दे, तब तक किसी का भी बल नहीं था कि वह कर्ण को नष्ट कर सके। लेकिन आज कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि देवताओं ने एक योजना बनाई कि किस प्रकार से हम कौरवों को पराजय प्राप्त करवा सके। और समस्त योजना बनाकर इंद्र एक ब्राह्मण बने। अब कर्ण का नाम के आगे दानवीर अवश्य लगता था,
कर्ण से जो कोई जैसा मांगे वस्तु उसे क्षण कर्ण उसे प्रदान करते थे। तो आज सारथी आगे बैठा है और कर्ण रथ पर आरूढ़ है। तभी वहां पर इंद्र आए ब्राह्मण का भेष धारण करके, आकर निवेदन किया कि हे कर्ण, मैं आपसे कुछ दान के फलस्वरूप पाना चाहता हूं। बोले मांगिए, आप जो चाहेंगे सो दूंगा। बोले पहले हमें वचन दीजिए कि हम जिस वस्तु की याचना करेंगे आप वह वस्तु हमें प्रदान करेंगे। कर्ण बोले वचन है, आप जो मांगेंगे सो देंगे। बोले ठीक है, फिर अपना कवच और अपने कुंडल हमें दे दीजिए। कर्ण ने विचार नहीं किया, लेकिन सारथी बोला अरे राजन, ये कवच और कुंडल मत दीजिए। अरे युद्ध के मध्यस्थ का नियम है कि किसी भी वस्तु का हम आदान प्रदान नहीं कर सकते। आपके पास अधिकार है, आप इसे नहीं दे सकते। लेकिन कर्ण बोले अरे ये समस्त देवी देवता मुझसे रुष्ट हैं। अरे मेरी मां ने नहीं चाहा मैं जीतूं, तो मेरे जीतने से क्या औचित्य है। उस क्षण कर्ण ने अपना कवच उतारा, अपने कुंडल उतारे और सीधे उतार कर इंद्र को दे दिए। ऐसा जीवन, इतनी विपरीतताएं। और ऐसा ही जीवन था कुंती का। ये तीन क, कुंती, कृष्ण और कर्ण, इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, लेकिन इनके जीवन में बहुत विपरीतताएं भी आई हैं। 5 वर्ष की आयु में दुर्वासा ऋषि घर पर आए। कुंती ने खूब सेवा करी, और जब कुंती ने वरदान मांगा तो क्या मांगा कि जिस भी वस्तु का, जिस भी देवी देवता का आवाहन करूंगी तो वो मुझे कुछ ना कुछ वस्तु प्रदान करेंगे। तो 5 वर्ष की आयु में ही सूर्य नारायण की आवाहन किया तो बालक मिल गया, कर्ण मिल गए। अब लोक लज्जा को देखते हुए अपने बालक को नदी में प्रवाहित कर दिया। बड़ी हुई, विवाह हुआ, तो पति पांडु से विवाह हुआ और उसे भी श्राप मिल गया कि पत्नी के पास सहवास के भावना से जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कालांतर में क्या हुआ कि पति की भी मृत्यु हो गई। 5 पुत्र मिले, तो कैसे? जिनकी संपदा हड़प ली गई, जिनको राज्य में हिस्सा नहीं दिया गया, खूब कभी वन भेज दिया गया, कभी गुप्तवास भेज दिया गया, लाक्षागृह में आग लगाकर मारने का प्रयास किया गया। इतना कुछ होने के बाद भी आज जब कुंती के जीवन में कहीं ना कहीं सुख परिस्थिति आ रही थी, कहीं ना कहीं एक भाव बन रहा था कि अरे आज तो युधिष्ठिर राजा बने हैं और आज से ही सुखमय जीवन प्रारंभ होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसी स्थिति में भी कुंती ने क्या याचना करी कि हे नाथ मुझे विपत्ति दे दो। अरे उस कठिनता को सहना, उस विपरीतता को सहना, उस प्रतिकूलता को सहना हमारे लिए श्रेष्ठ है, जिसमें आप हमारे संग होंगे। अरे भक्त कहते हैं विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपदः विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। वो विपत्ति विपत्ति कहलाई ही नहीं जाती और वो संपत्ति संपत्ति ही नहीं है। कैसी विपत्ति? अरे बीमारी हो गई, रोग हो गया, खूब घर में कलह कलेश चलता है, खूब धन नहीं है, खूब निर्धन है,
स्वजन नहीं बुलाते, बालक नहीं सुनते, पत्नी नहीं सुनती। अरे ये विपत्ति, भक्त से विपत्ति मानते ही नहीं। और कैसी संपदा? खूब धन वैभव है, जो वस्तु संसार की चाहिए स्वतः आ जाएगी। भक्त इसे भी संपत्ति नहीं मानते। तो क्या? विपदः विस्मरणं विष्णु संपदः नारायण स्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है कि जिस दिन हम भगवत स्मृति ना कर पाए, हम भगवान का एक बार भी स्मरण ना कर पाए, भक्त के लिए वही विपत्ति सबसे बड़ी विपदा है।